Assalamu alaikum students, welcome to Brain Bazaar. This is lecture 8 class 10 chapter 11 organic compounds और आज हम पढ़ रहे हैं coal which is also called कोयला. Introduction to coal हम start करते हैं उसकी description से, उसके structure से, हमें किस तरह नज़र आता है और internally chemical structure उसका क्या है. कोयला simply black होता है आपके पास, ठीक है. अब हम आम कोयले की बात नहीं करते जो हमारे पास रिफाइन होके आ रहा है, हम उस कोयले की बात कर रहे हैं जो हमने अभी अभी माइन से निकाला है. तो इट इज़ अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं. जो सबसे कॉमनली पाए जाते हैं दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें थोड़ी तादाद में नाइट्रोजन, सल्फर भी पाया जाता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 5 ही होते हैं, इसके अलावा मजीद भी होते हैं, ठीक है. तो अब इस कोयले की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओरिजिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है. सबसे पहले अगर हम पहले उस पे जाए ना स्टेप पे, तो हमारे पास आता है डेड प्लांट्स बuried अंडर द अर्थ्स क्रस्ट मिलियन ईयर्स अगो. ये ज़मीन की तह के नीचे कई ऐसे पौधे हैं, कई ऐसी जानदार चीज़ें हैं जो मर के हम लोग दफना देते हैं. तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे पास कोल में. उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन विच इज़ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल. इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस क्योंकि नेचुरल प्रोसेस इसको टाइम लगता है और टाइम फ्रेम इसका 500 मिलियन ईयर्स है. अच्छा खासा लंबा टाइम है. और कंडीशंस इसमें हमारे पास है एब्सेंस ऑफ एयर, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. अब एयर, प्रेशर और टेम्परेचर ये ऐसे कंडीशंस है जो बहुत ज़रूरी हैं. अगर किसी एक में भी चेंज आएगा तो कोयले की जो खास टाइप है उसमें भी फ़र्क आ जाएगा. अब उसकी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं. अगेन वही बात हो गई कि कंडीशंस जो है कार्बनाइजेशन की, उसकी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल बनता है. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल किस तरह बनेगा, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमारे पास कम एब्सेंस ऑफ एयर में बन गई, हाई प्रेशर में बन गई और हाई टेम्परेचर में बन गई, या कोई कोयला हमारे पास हाई टेम्परेचर में बन गया और हाई प्रेशर में बन गया लेकिन उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट थी. उसके अलावा जैसे हमारे पास हो गया कि कम प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया. तो ये कंडीशंस जब चेंज होती हैं कार्बनाइजेशन की, तो डिफरेंट कार्बनाइजेशन प्रोसेस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल बनता है. अब कार्बन कंटेंट में कितना डिफरेंस है उससे भी हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट. पीट में हमारे पास सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है. ये हमारे पास इंफीरियर क्वालिटी कोल है जो हमारे पास किल्न में यूज़ होता है. किल्न कहते हैं भट्टी होती है ना जिसमें आपके पास ईंटें वगैरह पकाई जाती हैं, उसमें हमारे पास ये वाला कोयला यूज़ होता है. द नेक्स्ट वन इज़ लिग्नाइट, 70% कार्बन कंटेंट, और ये हमारे पास सॉफ्ट कोल है जो थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होता है, जो टेम्परेचर के थ्रू पावर स्टेशंस चलते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन वगैरह के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए यूज़ होता है. बिट्यूमिनस, ये वो कोयला है जो आप यूज़ करते हो बारबेक्यू वगैरह में और इसमें 80% कार्बन कंटेंट है. एंथ्रासाइट जो सुपीरियर क्वालिटी है और ये कम्प्लीटली इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है. अब इन सब को आप अगर याद कर लो ना थोड़ा सा ऑर्डर में, तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा. तो पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट का न्यूमोनिक आपके पास है प्लीज लीव बिग एप्पल्स, और इनके जो इनिशियल्स हैं PLBA, इससे आपको याद रह जाएगा कि पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट है. फिर 60, 70, 80 हो जाएगा. और इधर आपको ये वाली साइड तो वैसे भी याद करनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट और MCQs दोनों में आते हैं. आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा. सब्सक्राइब फॉर मोर.